गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखेंगे सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न पहचानना तथा आरोही तथा अवरोही क्रम। दोस्तों, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन की बटन पर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तथा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? सात है इसमें आपके पास 7/12, 11/16, 12/17, 13/18, 31/36। पहला है आपके पास में 7/12, फिर है आपके पास में 11/16, फिर है आपके पास में 12/17, 13/18 और है आपके पास में 31/36। तो देखिए दोस्तों, भिन्न क्या होता है आपको पता है ना, जो अंश बटे हर, जिसमें अंश होता है और हर होता है, तो अंश बटे हर वाली संख्या होती है आपकी भिन्न होती है। ठीक है, अंश बटे हर को भिन्न कहा जाता है। तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो देखिए, पहला भिन्न है आपके पास 7/12। तो इसका अंतर देखिए, यहाँ अंतर कितने का है? 5 का। 12 और 7 का अंतर 5। ऐसे दूसरे में देखिए 11 और 16 में अंतर कितना है? 5 का। ये 17 और 12 में भी अंतर कितने का है? 5 का। 13 और 18 में भी अंतर कितने का है? 5 का। 31 और 36 में अंतर कितने का है? 5 का। तो देखिए, अंतर समान है, अंतर समान है सब में। तो याद रखिए, जब भी अगर अंतर समान आ जाए, अंतर समान आ जाए, तो जिसका अंश सबसे बड़ा हो, जिसका अंश सबसे बड़ा हो तो आपका वही सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। जिसका जब भी अंतर, अंश और हर का अंतर समान आ जाए सभी भिन्नों में, तो आपका जो अंश सबसे बड़ा हो, जिसका अंश सबसे बड़ा हो, तो वो भिन्न ही सबसे बड़ा हो जाएगा आपका। तो इसमें सबसे बड़ा अंश किसका? 31 का। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31/36। अगर इसी में आपको पूछ लेता सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो अंतर समान है, अंतर समान है, तो जिसका अंश सबसे छोटा होता वो आपका सबसे छोटा भिन्न हो जाता, तब आपका आंसर बनता 7/12। लेकिन अभी आपका आंसर, आपको पूछा क्या गया है इसमें सबसे बड़ी भिन्न, तो आपका आंसर हो जाएगा 31/36। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास में, निम्नलिखित में से लघुत्तम भिन्न कौन सी है? लघुत्तम में छोटा भिन्न, लघुत्तम में छोटा भिन्न। तो देखिए, यहाँ पे है आपके पास में 1/3, 2/3, 4/5 और 6/7। तो देखिए, आपने देखा होगा इसमें 1/3 को छोड़ के सब में 2/3, 4/5, 6/7 इनका अंतर, इसमें भी एक का अंतर है, इसमें 4/5 में भी एक का अंतर है, 6/7 में भी एक का अंतर है। बट 1/3 में कितने का अंतर है? 2 का। अगर ये अंतर समान हो जाता तो डायरेक्ट आप बता देते, है ना। बट यहाँ अंतर समान नहीं है, तो इसीलिए इनमें तो सब में अंतर समान है, इनमें नहीं है। तो जब भी अगर अंतर समान नहीं होता है तो जो अंतर आता है उसका अंश में भाग दे देते हैं। नोटिस कीजिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए एक बार इसे। अगर अंतर समान नहीं आता है तो जितना अंतर आता है उसका अंश में भाग दे देते हैं। तो अंतर यहाँ कितना आया? 1/3 में 2 का, और उसमें अंश कितना है आपका? 1। तो 1 में आप भाग देंगे 2 का, तो कितना आ जाएगा? 0.5, 0.5। अब 2/3 में अंतर 1 1 का था, 1 का 2 में भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 2 ही मिलेगा। 4/5 में अंतर 1 का था, 1 का 4 में भाग देंगे तो 4 ही मिलेगा। 6/7 में अंतर 1 था, तो 1 का 6 में भाग देंगे तो 6 मिलेगा, है ना। तो आपको सबसे भाग देने पर सबसे छोटी संख्या कौन सी प्राप्त हुई? 0.5, 0.5। तो ये कौन से भिन्न से मिली? 1/3 से, 1/3 से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/3। एक बार इसे फिर से देख लीजिए दोस्तों। जो अंतर आता है, जो अंतर आता है, जैसे 1/3 में अंतर कितने का था? 2 का। 3 और 1 का अंतर कितना है? 2।
तो वो 2 का जो अंतर आता है उसका अंश में भाग देते हैं। किस में भाग देते हैं? अंश में। अंतर का अंश में भाग देते हैं। तो ये 2 आया था अंतर, आपने 1 में भाग दिए थे तो 0.5 आया था, 0.5 आया था। इसलिए आपका आंसर हुआ था 1/3। बाकी देखिए 2/3 में अंतर कितने का है? 1, तो 1 का 2 में भाग देते तो 2 ही आता। 4/5 में अंतर कितने का? 1 का, तो 1 का 4 में भाग दी तो 4 आया था। 6/7 में भी अंतर 1 है, तो 1 का 6 में भाग देंगे तो 6 आएगा। और 1/3 में भाग दिए थे, अंतर 2 का था, तो 2 का 1 में भाग दिए तो 0.5। तो सबसे छोटा क्या आया था? 0.5 भाग देने पर। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड है आपके पास में। देखिए दोस्तों, अब थर्ड क्वेश्चन है आपके पास में, निम्नलिखित में से किस सेट में भिन्न आरोही क्रम में है? भिन्न आरोही क्रम में है। निम्नलिखित सेट में से किस सेट में भिन्न आरोही क्रम में है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, देखिए आपके पास में 5 ऑप्शन है, तो पहले आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी एक ऑप्शन पिक कर लीजिए। आपको आरोही, हाँ सबसे पहले ये जान लेते दोस्तों, आरोही क्रम। आरोही क्रम आप सभी लोग जानते हैं, आरोही क्रम मीन्स होता है बढ़ता क्रम। आरोही क्रम मीन्स होता है बढ़ता क्रम, जैसे 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट, अनंत तक, है ना। ये आपका आरोही क्रम होता है, जो हमारी गिनती होती है 1 2 3 4 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, अनंत तक, ये आपकी आरोही क्रम। तो आरोही क्रम होता है आपका बढ़ता क्रम, ठीक है। तो हम भिन्नों को आरोही क्रम में जमाना है, मतलब बढ़ते क्रम में। तो अब आपको कुछ किसी भी एक किसी भी एक ऑप्शन को पिक कर लेते हैं दोस्तों। किसी भी एक ऑप्शन को पिक कर लेते हैं। मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन पिक कर लिया, अभी आंसर नहीं है वो, अपन पिक कर रहे हैं, तो उसको चेक करने के लिए देखिए, अब इसमें है आपके पास 2/3, 3/5, 5/7 और 3/4, है ना। तो देखिए इसका अंतर कितना है? 2 और 3 का 1 है। 3 और 5 का अंतर कितना है? 2। 5 और 7 का अंतर कितना है? 2। 3 और 4 का अंतर कितना है? 1। तो देखिए अंतर समान है क्या? नहीं है। यहाँ 2/3 में अंतर 1 आया था, तो 1 का 2 में भाग दे दीजिए, तो यहाँ कितना मिलेगा आपको? 2। 3/5 में अंतर कितना आया था? 2, तो 2 का अंश में भाग दे देंगे, तो 2 का 3 में भाग देंगे, तो यहाँ कितना मिलेगा आपको? 1.5। 5/7 में अंतर कितना आया था? 2, तो 2 का 5 में भाग देंगे तो कितना मिलेगा आपको? कितना मिलेगा? 2.5। और 3/4 में अंतर कितना? 1। 1 का 3 में भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 3 ही मिलेगा। देखिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन को फिर से एक बार हम करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन के आपके पास में ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन हम पिक करते हैं, 2/3 है आपके पास में, फिर 3/5, फिर है आपके पास में 5/7, और है आपके पास में 3/4। तो देखिए ये अंतर कितने का है? यहाँ 2/3 में अंतर कितने का है? 1 का। यहाँ अंतर कितने का है? 1 का। 1 का 2 में भाग देंगे तो कितना मिलेगा आपको? 2। यहाँ कितने का अंतर है? 2 का। 2 का 3 में भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 1.5। 5 और 7 में अंतर कितने का है? 2। 2 का 5 में भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 2.5। 2.5। 3/4 में अंतर कितने का है? 1 का। 1 का 3 में भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 3। तो देखिए, तो आपको जमा अरेंज किस में करना था? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में पहले सबसे छोटा भिन्न लेंगे, तो देखिए भाग देने पे सबसे छोटा कौन सा है आपके पास में? 1.5। 1.5 वाला। अगर आप ऑप्शन में देखते हैं, तो 1.5 वाला क्या है भिन्न आपका? 3/5। तो 3/5 सबसे पहले आ जाएगा, 3/5, 3/5,
3/5 पहला आ जाएगा आपका, ये फर्स्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। सेकेंड कौन सा हो जाएगा आपका, 2/3 वाला, ये फर्स्ट हो गया। 2/3 सेकेंड हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा आपका 5/7, और फोर्थ हो जाएगा 3/4। तो आपका अरेंजमेंट कैसे हो जाएगा दोस्तों, 3/5 सबसे छोटा, फिर 2/3, फिर 5/7, फिर 3/4। तो आपका सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा, सेकेंड वाला, सेकेंड वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम मीन्स होता है दोस्तों आपका घटता क्रम। घटता क्रम, घटता क्रम मीन्स जैसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, जैसे 10, 9, 8 से डेस 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 कहाँ तक, 1 तक। ये आपका कौन सा है, घटता क्रम, अवरोही क्रम। तो देखिए क्वेश्चन में है आपके पास में, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न अवरोही क्रम में है। तो इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, तो कोई भी एक हम ऑप्शन को पिक कर लेते हैं, कोई भी एक ऑप्शन को हम पिक कर लेते हैं। तो पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए 5/12 है, 5/12 है, इसका अंतर कितना हो गया, 5 और 12 का अंतर है 7। 7 का 5 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.7। फिर है आपके पास में 2/7, इसका अंतर कितना है 5। 5 का 2 अंश में भाग देते 2 है तो 0.4। फिर थर्ड है आपके पास 3/11, ये दोनों का अंतर कितना, 8। 8 का 3 में भाग देंगे तो 8×3 24। फिर है आपके पास में 2/9, यहाँ अंतर कितने का है, 7 का। 7 का 2 में भाग देंगे तो 7×2 14। और फिर है आपके पास में 1/5, 1/5, 1/5। तो यहाँ अंतर कितने का है, 1/5। इसमें अंतर कितने का है आपका, 4 का। 4 का 1 में भाग देंगे तो 4×2 8 और 4×5 20, 2 दशमलव आ जाएगा। तो देखिए आपको अवरोही क्रम में जमाना है, तो सबसे छोटा कौन सा है आपके पास में, 0.2, सॉरी अवरोही क्रम में जमाना है तो सबसे बड़ा पहले पिक करेंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा है आपके पास में, सबसे बड़ा कौन सा है आपके पास में। तो देखिए दोस्तों 5/12 में, 5/12 में कितने का गेप आया था, कितने का, 7 का गेप था। 7 का आपने भाग दिए 5 में तो 7 7 49, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा के, जीरो लगा के, है ना। तो 7 7 49 भाग देना आपको आता है। फिर 2/7, यहाँ अंतर कितने का है, 5 का, तो कितना आया, 0.4। फिर 3/11, यहाँ अंतर कितने का है, 8 का। 8 का भाग दे देंगे तो 8×3 24, तो 0.3। फिर है आपके पास में 2/9, यह अंतर कितने का है, 7 का। तो 7 का भाग देंगे 2 में तो 7×2 14, फिर बचेगा 6 और 0, 7 8 56। यहाँ 2 अंक तक इसलिए दिए दोस्तों कि 1/5 में भी आपके पास में आएगा। तो 1/5 में कितने का अंतर है, 4 का। तो 4 का भाग देंगे तो 0.42 8 और 4×5 20। तो देखिए आपको अवरोही क्रम में जमाना है तो सबसे बड़ा पहले लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, देखिए भाग दें, 0.7, 0.4, 0.3, 0.28 और 0.25। तो सबसे बड़ा 0.7, तो 5/12 सबसे बड़ा है। तो ऐसे ही देखिए पहला ही ऑप्शन में 5/12, फिर उसके बाद 2/7 ही है 0.4। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही देख सकते पहले ही। तो देखिए 5/12, फिर 2/7, फिर आपका 3/11, फिर 2/9, 1/5। यही क्रम से आपका मतलब घटता क्रम हो गया। 0.7, 0.4,
0.3, 0.28, 0, तो ये पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए अब इसमें निम्न भिन्नों में से सबसे छोटा भिन्न निकालना है आपको। तो पहला है आपके पास में 15/16, 15/16। तो इसमें अंतर कितने का, एक का, तो एक का 15 में भाग देंगे तो 15 आ जाता। 19/20 में भी अंतर कितने का, एक का, तो एक का 19 में भाग देंगे तो 19 ही आ जाएगा। अंतर समान है दोस्तों इसमें भी, देखिए इसमें भी 19 आ जाता। 24/25 आ गया, 24/25, इसमें अंतर कितने का, एक, एक का 24 में भाग देंगे तो 24। और 34/35, 34/35, इसमें भी अंतर कितने का, एक का, तो यहाँ भी कितना आएगा, 34। तो आपको सबसे छोटी भिन्न बताना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही देखे थे दोस्तों, यहाँ आपको इतना भी चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट बता देंगे आप कि अंतर समान है। देखिए 15/16 एक का अंतर, 19/20 एक का अंतर, 24/25 एक का अंतर, 24/35 में एक का अंतर। तो अंतर जब भी समान है तो जिसका अंश अब छोटा रहेगा, जिसका अंश छोटा रहेगा वो छोटी भिन्न हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15/16। दोस्तों उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद आई होगी। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा दोस्तों में इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।